नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 की जो कमी है वो शाकाहारी व्यक्तियों में क्यों हो जाती है और जो नॉनवेज खाते हैं उनमें इसकी कमी क्यों नहीं होती है, और विटामिन B12 की वजह से कौन कौन से खतरनाक लक्षण हमें दिखाई देते हैं। आपको ये भी जानना है कि कौन कौन से वार्निंग साइन है जो ये शो करते हैं कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की जो जांच है वो आपको कब करानी है, कैसे करानी है, आज इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। बेसिकली जो विटामिन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को जो स्वास्थ्य के लिए और अच्छा काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। यदि हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स होते हैं तो हमारी जो बॉडी का स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है और जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत बेहतर चलती रहती है। और इन पोषक तत्वों की यदि हमारे शरीर में कमी होने लगे तो हमारा शरीर अंदर की तरफ से बीमार होने लगता है और बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता है। और इन पोषक तत्वों में विटामिन B12 भी एक जरूरी विटामिन होता है, और यह जो विटामिन है यह हमारे शरीर में नेचुरल रूप से जो उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसको बाहर से लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यदि हम विटामिन B12 के कार्य के बारे में बात करें तो यह हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने का काम करता है, और साथ में DNA को बनाने का जो काम है वो भी विटामिन B12 ही करता है। और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और दिमाग के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए विटामिन B12 काफी ज्यादा अच्छा होता है। साथ में ये एनर्जी प्रोडक्शन का भी महत्वपूर्ण काम निभाता है। तो इस तरह से विटामिन B12 के काफी सारे फंक्शन होते हैं जो कि हमारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। दोस्तों, हमारे देश भारत में लगभग 47% ऐसे लोग होते हैं जिसमें विटामिन B12 की भयंकर कमी होती है, और 53 लोगों में से मात्र 26% ऐसे लोग हैं जिनमें B12 की जो मात्रा है वो सफिशिएंट मात्रा में होती है। और इसका मुख्य कारण होता है कि जो हमारे वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो शाकाहारी लोग होते हैं, उसमें इसकी कमी इस वजह से ज्यादा होती है क्योंकि जो विटामिन B12 के जो सोर्सेज होते हैं वो उनका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते हैं, या फिर वो उन सोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिनमें ज्यादा मात्रा में विटामिन B12 होता है। और नॉन वेज में विटामिन B12 की जो मात्रा होती है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए जो लोग वेजिटेरियन का इस्तेमाल ना करके नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी नहीं हो पाती है। तो यदि आप में विटामिन B12 की कमी है तो मैं आज आपको ऐसे सोर्सेज के बारे में बताऊंगा, यदि आप उनको रेगुलरली इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके शरीर में भी विटामिन B12 की कमी बिल्कुल नहीं होगी। और विटामिन B12 की वजह से हमें कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वो कौन कौन से खतरनाक लक्षण है, यदि हम उसके बारे में बात करें तो आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी, आपका मुंह आना, मुंह में छाले की समस्या हो सकती है, आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है, जो चेहरे पर पीलापन आपको दिखाई दे सकता है, जो तेज है उस तेज की आपके शरीर में कमी होगी, और साथ में पेट भी आपका बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है, आपको कब्ज है, एसिडिटी है, पाचन संबंधी बहुत सी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। आपके हाथ पैरों में सुनसुनाहट, झंझनाहट हो सकती है, जिसको चींटी चलना हम कहते हैं। हाथ पैरों में इस तरह चींटी चल सकती है आपके। बाद में सिर में दर्द हो सकता है, सिर में भारीपन हो सकता है, चिड़चिड़ापन आपको हो सकता है, आपकी मेमोरी लॉस हो सकता है, आपको याददाश्त में आपकी कमी हो सकती है, भूलने की आपको बीमारी हो सकती है, आपके दिल की जो धड़कन है वो भी बहुत तेज हो सकती है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपकी आंखें भी कमजोर हो सकती हैं, आपको चलने में समस्या हो सकती है, आपको चिड़चिड़ापन या अवसाद की समस्या भी हो सकती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये विटामिन B12 की कमी की वजह से होते हैं। विटामिन B12 की कमी के कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। तो वो कौन कौन से वार्निंग साइन है, इसके लिए आपको एंड स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई देगा, आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है कि वो कौन कौन से ऐसे साइन हैं जिससे हम बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। तो आप एंड स्क्रीन पर उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो में बताए गए जो लक्षण है, जो वार्निंग साइन है, यदि आपको उनमें से कोई भी दिखाई देता है तो तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और विटामिन B12 की खून के द्वारा जांच जरूर कराना चाहिए। तो यदि आपको इस टाइप की दिक्कत है तो जरूर अपना खून चेक कराएं, और साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपका विटामिन B12 की जो मात्रा है वो कितनी है, जिससे कि हम आगे बात कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपको क्या सेवन करना है और किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं।
और विटामिन B12 की जो कमी है ज्यादातर बूढ़े लोगों में दिखाई देती है, बच्चों में दिखाई देती है, और जो शाकाहारी लोग होते हैं उसमें दिखाई देती है। जो वीगन डाइट का इस्तेमाल करते हैं या फिर डायबिटीज के जो लोग होते हैं उनमें जो इसकी जो कमी है विटामिन B12 की वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है। आप नियमित रूप से इन लोगों को अपना विटामिन B12 का जो चेकअप है वो ब्लड के द्वारा जरूर कराना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से रिचेस्ट सोर्स हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी लोग हैं उनको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो उनके शरीर में विटामिन B12 की जो कमी है वो बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी वीडियो और बचिए, अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं आपका अपना फैमिली हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर AK सिंह, और यहाँ पर बातें होती हैं हेल्थ और फिटनेस की, और आपको सही जानकारी और सही सलाह दी जाती है जिससे कि आप इन चीजों को फॉलो करें और एक हेल्दी लाइफ अपने जीवन में जीते रहें। और विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए आपको मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, दूध का इस्तेमाल करें, और दूध में अच्छी मात्रा में आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। लगभग 1 गिलास दूध जो लगभग 250 ग्राम के आसपास होता है, यदि आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो इससे लगभग डेली रिक्वायरमेंट का लगभग आपको 50 से 70% तक का जो विटामिन B12 है वो आपको मिल जाएगा। अपनी दैनिक रिक्वायरमेंट की बाकी जरूरत के लिए आप दूध से बने अन्य प्रोडक्ट हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मट्ठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, लोग मट्ठे को फेंक देते हैं, लेकिन आपको विटामिन B12 की कमी है तो आपको मट्ठे को फेंकना नहीं है, उसका भी इस्तेमाल आपको करना है। साथ में आप सोया मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शाकाहारियों के लिए यह बहुत अच्छा विकल्प होता है। यदि आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको विटामिन B12 की कमी नहीं हो पाएगी। और विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B12 अंडे में भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा। और यदि हम इसके बारे में बात करें, लगभग एक उबला हुआ अंडा आपको लेना, और एक उबले हुए अंडे में 0.6 माइक्रोग्राम आपको जो विटामिन B12 है वो आपको मिल जाएगा। और ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट का लगभग 25% होता है। इसलिए डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप पूरे दिन में कम से कम 2 से 4 अंडे डेली इस्तेमाल करें। और इसमें जो विटामिन B12 होता है, जो उसका पीला भाग होता है, यॉक भाग जो होता है, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में होता है। यदि आप अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं और विटामिन B12 की आपके अंदर कमी है तो आपको येलो भाग और व्हाइट भाग दोनों भागों को इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको विटामिन B12 की जो कमी है वो आपको पूरी हो जाएगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें, हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक बहुत अच्छा काम करता है। आप हफ्ते में 2 बार पालक का इस्तेमाल जरूर करिएगा। और पालक के बारे में एक बात और बताता हूं मैं आपको, इसको मतलब काटने से पहले आपको अच्छी तरह से धोना है, और धोने के बाद ही तब इसे आप काटिएगा। इससे क्या होता है कि जो विटामिन B12 की जो मात्रा है वो पूरी बनी रहती है, क्योंकि विटामिन B12 जो होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। और यदि इसको काटने के बाद अगर धोते हैं तो उसमें काफी ज्यादा पार्ट विटामिन B12 का निकल जाता है, जो कि एक तरह से वेस्ट हो जाता है। इसलिए पालक का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पहले धोएं, उसके बाद काटें, और काटने के बाद ना धोएं, क्योंकि बहुत से लोग काटने के बाद धो देते हैं, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा सही नहीं है। आप इसमें जो पालक है, पालक का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। ये भी आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी को दूर करेगा। साथ में आपकी जो आंखों की रोशनी है उसको भी ये तेज करता है। और नेक्स्ट सब्जियों में आप गाजर है, चुकंदर है, मशरूम है, आलू है, शैवाल है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो चुकंदर होती है वो पावर हाउस होती है विटामिन B12 का। तो आप इनका भी इस्तेमाल करें तो ये भी आपके शरीर में विटामिन B12 की जो कमी है उसको दूर करती हैं। विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए आप भुने हुए चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भरपूर मात्रा में आपको विटामिन B12 इसमें मिल जाएगा। आप चने की सब्जी बनाकर ले सकते हैं, या छोले इत्यादि बनाकर भी जो चने का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पर्याप्त मात्रा में आपको विटामिन B12 मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, और साथ में फाइबर भी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तो इस तरह से आप जो चने का इस्तेमाल भी अपने डाइट में कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। अंकुरित दालों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंकुरित दालों में काफी ज्यादा मात्रा में आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। इसमें मुख्य रूप से आप मूंग है, मसूर है, मटर है, मोठ है, उड़द है, और सोयाबीन है, अरहर है, चना है, इत्यादि को आप अंकुरित करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंकुरित करने के लिए कम से कम 2 दिन आपको इनको पानी में डालकर, और इस तरह से जैसे अंकुरित करते हैं उस तरह से आपको एक
कपड़े में लपेट कर उनको रखना होगा। और इसे आप 2 दिन में रखेंगे तो ये अंकुरित हो जाते हैं। और 2 दिन में यदि इनको आप रख रहे हैं तो उसमें आपको रोजाना थोड़ा पानी उसका बदलना पड़ेगा। यदि आप पानी नहीं बदलते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना, साथ में फंगस लगने की संभावना हो जाती है। इसलिए यदि आप अंकुरित कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, उसके जो पानी उसमें डालते हैं उसको थोड़ा बदलते रहें। इससे भी क्या है कि यदि आप इस अंकुरित दानों का इस्तेमाल करेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको विटामिन B12 मिल जाएगा और आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की भी कमी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से जो शाकाहारी लोग हैं उनको इन बताई गई चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं हो पाएगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी चल रही है तो आपको ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, यदि आप इन तरीकों को इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी और आप काफी बीमारियों से बचे रहोगे। लेकिन कुछ लोग जो नॉन वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो नॉन वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें नॉन वेज में आप जो सी फूड है और ये मांस है, इसका इस्तेमाल करने से विटामिन B12 काफी ज्यादा मात्रा में मिल जाता है। जैसे कि जो बकरे की कलेजी होती है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। जो सेलफिश मछली है या फिर जो लाल मांस होता है, टूना मछली है और सैल्मन मछली है या फिर बीफ है, पॉर्क है, पोल्ट्री है, केकड़ा है, इस तरह के जो ये मांस और सी फूड जो होते हैं ये आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होने देते हैं। इस तरह से जो लोग नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं यही कारण होता है कि उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं हो पाती है। यदि वो इन नॉन वेज का इस्तेमाल भी करते रहते हैं तो उनके शरीर में नॉर्मली विटामिन B12 सफिशियंट मात्रा में रहता है। अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि हमें पर डे कितने विटामिन B12 का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और जन्म से 6 महीने तक के जो बच्चे हैं उसमें 0.4 माइक्रोग्राम, जो 7 से 12 महीने के बच्चे हैं उसमें 0.5 माइक्रोग्राम, जो 1 से 3 साल के बच्चे हैं उसमें 0.9 माइक्रोग्राम, 4 से 8 साल के बच्चे 1.2 माइक्रोग्राम और 9 से 13 साल के बच्चे 1.8 माइक्रोग्राम और जो 14 साल या उससे अधिक वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें 2.4 माइक्रोग्राम जो विटामिन B12 है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें 2.6 माइक्रोग्राम और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं उनको 2.8 माइक्रोग्राम विटामिन B12 का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक बड़ी सी वीडियो थी जिसमें मैं आपको जानकारी दी है कि किस तरह से आप विटामिन B12 की कमी पूरा कर सकते हैं, कौन कौन से उसके लक्षण होते हैं, क्या क्या वार्निंग साइन होते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में सभी टॉपिक को कवर किया गया है। और फिलहाल एक मैं उम्मीद आपसे और भी कर रहा हूं, इस वीडियो को आपने यहां तक पूरा देखा है और इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। ऐसे ही नया सीखते रहिए। वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो फिलहाल यहाँ तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।